नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल एजुकेशन में। यहाँ पे मैं एक तरीका आपको बताने वाला हूँ। ज़्यादातर नॉर्मल क्या होता है कि कॉलम हमेशा लोग एक लिफ्ट में करते हैं। एक लिफ्ट मीन्स 2440 का जो बोर्ड आता है। मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ कि 2 लिफ्ट हों या फिर आप 3 लिफ्ट का भी कॉलम आप कर सकते हैं एक साथ में, वो भी कहीं कोई बल्जिंग नहीं आएगी। अब कहेंगे ऐसा क्या है, तो सबसे बड़ी बात क्या होती है दोस्तों कि जब 2 या 3 लिफ्ट में आप कॉलम करते हैं एक साथ, छोटे लिफ्ट में दिक्कत ज़्यादा नहीं होती। छोटे लिफ्ट में होता क्या है कि प्रॉपर आप कंक्रीटिंग भी कर देते हैं, सारा कुछ हो जाता है, लेकिन कभी कभी इसमें भी दिक्कत आती हैं। दिक्कत कहाँ आती है, जैसे मान लीजिए आपका सॉलिड सरफेस है, वहाँ तो स्टेजिंग या फिर कोई शटरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन कहीं यदि सैंडी सरफेस है, जैसा कि इस तरह का दिख रहा है आपको, सॉइल हो गई, तब उस समय आपको क्या करना चाहिए होता है, या फिर क्या आपको जानकारी स्पेशल चाहिए होगी जिससे कि आप साइट पे अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात क्या आज के वीडियो में आपको पता चलने वाला है यही कि इस तरह की भी यदि कोई सिचुएशन होगी कि यदि कोई मिट्टी है या फिर कहीं कोई बालू है, उस जगह आपको स्टेजिंग करनी पड़ रही है और कॉलम की कंक्रीट करनी पड़ रही, तो आप इजीली कैसे कर सकते हैं या फिर आप सही तरीके से कैसे कर लेंगे कि कोई दिक्कत नहीं होगी। अब उसका पहला स्टेप क्या है दोस्तों? पहला स्टेप है कि आपको ये डिजाइन करनी पड़ेगी, डिजाइन कैलकुलेशन ऑफ शटरिंग एंड सपोर्टिंग फॉर कॉलम। अब इसमें कितनी डिजाइन होगी? आप जो प्लाई लगाएंगे उसकी होगी, प्लाई के ऊपर जो बैटन लगाएंगे उसको आपको डिजाइन करना पड़ेगा, बैटन के ऊपर जो वॉलर देंगे या फिर चैनल आप देंगे सपोर्टिंग के लिए उसका डिजाइन करना पड़ेगा। फिर उसके ऊपर जो आप स्ट्रिप सेट लगाते हैं, मीन्स जो जैक रहती है ना, आपने देखा होगा ऐसा थ्रेडेड रहता है और ये पाइप में फंसा देते हैं, यहाँ पे थ्रेडिंग नट रहता है एक, उसको पाइप में फंसा के इसको सपोर्ट किया जाता है, जो भी आपने चैनल दे रखा है या फिर बैटन जो आपका लगता है। अब ये जो नए हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि वो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि वो प्लेलिस्ट में जाके देख लें कि कैसे क्या IS टेबल लिए गए थे, कैसे क्या कंसिडरेशंस थी, या फिर कॉलम की जब आप डिजाइन करेंगे तो आपको क्या क्या फैक्टर्स लेने हैं, कितने सारे फैक्टर्स से। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कॉलम की कंक्रीट का प्रेशर है वो आपको ये सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। इतने सारे सीमेंट हैं, इतने सारे सीमेंट के साथ एडमिक्सचर प्लस टेम्परेचर प्लस जो आप सीमेंट यूज कर रहे हैं, सीमेंट की क्वालिटी कैसी है, उसमें GGBS मिलाया जा रहा है या फिर 40% PFA मिलाया जा रहा है, कितना है, इन सारी चीजों पे वो फैक्टर डिपेंड पड़ता है। अब यहाँ देखिए वो सारे फैक्टर्स से लेके कौन से फॉर्मूले थे मैंने ऑलरेडी बता रखा है। लोड कितना आया था? 3.86 टन पर मीटर का आया था, जैसा कि यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। अब रही बात कि सीयर में आपने 3 चेक किए थे और तीनों में जो सेफ था, सबसे कम था, उसको कंसीडर करते हुए आप जो भी स्पेसिंग आई उस पे आपने डिजाइन करना स्टार्ट कर दिया। अब रही बात कि बैटन के लिए जो आप सेकेंडरी रनर देंगे, मीन्स प्लाई के ऊपर जो आप सपोर्ट देते हैं बैटन का, वो 2-3 का नॉर्मली बैटन का यूज किया जाता है दोस्तों। और ये 2-3 के बैटन को आपको डिजाइन करना है कि कहीं प्लाई तो आपने चेक कर लिया कि प्लाई पास हो रही है, कहीं बैटन तो नहीं क्रैक हो रहा है या फिर बैटन बेंड हो रहा हो। बैटन का देखिए क्या क्या क्राइटेरिया था, यहाँ पे सारा कुछ लिया हुआ था। उसकी विड्थ क्या कंसीडर की गई है, डेप्थ क्या कंसीडर की गई है, सेक्शन एरिया उसका कितना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। अब रही बात की जो लास्ट वीडियो थी वो बेंडिंग चेक के लिए थी दोस्तों, यहाँ पे सीयर चेक आपको बताने वाला हूँ। अब आप कहेंगे कि ये बेंडिंग चेक और सीयर चेक दोनों क्यों जरूरी है, तो मैंने ऑलरेडी एक बेंडिंग चेकलिस्ट की वीडियो बना रखी है जो स्लैब, बीम और कॉलम और वॉल ये सबके लिए फॉलो होगी। आप उसको जाके प्लीज देख लें तो आपको ये आइडिया क्लियर हो जाएगा। अब सीयर चेक के लिए सबसे पहले आपको जरूरी क्यों है मैं ये बताना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक प्लाई ली, कितनी भी लेंथ की हो, कोई भी विड्थ की हो, आपने उसमें बैटन लगा दिया और बैटन से उसमें बोर्ड मेकिंग कर दी। अब वो बोर्ड मेकिंग करने के बाद आपका जो लोड आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बैटन पे अचानक ऐसा आ रहा है जहां से बैटन सीयर हो रही हो, मीन्स वहां अचानक वो बैटन क्या होगी कि फट जाएगी या टूट जाएगी, सीयरिंग आपकी हो गई। इसके लिए आपको डाटा क्या चाहिए? सीयर चेक के लिए सबसे पहले तो लोड चाहिए, फिर लेंथ चाहिए, फिर जो सीयर फोर्स की वैल्यू होती है सिंपली सपोर्टेड UDL कंडीशन में WL/2 होती है। अब कहेंगे W यहाँ पे क्या है, तो W की वैल्यू 3.86 टन ना हो के दोस्तों यहाँ देखिए W की वैल्यू चेंज हो जाएगी, 0.772 टन मीटर हो जाएगा। ये कैसे होगा, एक बार आप पिछला वीडियो देखेंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। अब इस लोड से ही वो सीयर फोर्स की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट की जाएगी। अब जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल के लिए कि जो 0.777 था, मीन्स 77 टन इंटू लेंथ जो दे रखी है, अब लेंथ यहाँ पे कौन सी कंसीडर होगी? 600 mm। अब 600 mm क्यों कंसीडर होगी? जैसे आपने बोर्ड
जो मेकिंग किया, यहाँ देखिएगा प्लाई के ऊपर आपने जो बैटन दिया है वो 200 की स्पेसिंग पे दिया है, लेकिन जो बैटन के ऊपर सपोर्ट देंगे वो यहाँ पे 600 mm का कंसीडर किया गया है। अब ये 600 mm की लेंथ में जो बैटन पे लोड आएगा उसी के रिगार्डिंग उसमें शियर निकालना है या फिर बेंडिंग निकालनी है। तो जब आप उस लोड को निकालेंगे मीन्स W की वैल्यू रखेंगे, L की वैल्यू रखेंगे, डिवाइडेड 2 करेंगे, तो ये ऑटोमेटेड एक्सेल में कैलकुलेटेड है दोस्तों, इसलिए ये वैल्यू आ रही है 231.57 kg आती है। अब ये शियर फोर्स आ रहा है मीन्स बैटन पे इतना शियर फोर्स जनरेट हो रहा है। अब इसके बाद आपको शियर स्ट्रेस निकालना है। शियर स्ट्रेस आपको पता है F/A, सिंपल सा फॉर्मूला है। ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बैटन, जो आप 2/3 का बैटन यूज कर रहे हैं। 2 मीन्स 5 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर, इसका करेंगे तो 37.5 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आएगा। उस एरिया से ये जो आपने शियर फोर्स की वैल्यू निकाली है उसमें यदि आप डिवाइड देंगे तो आपकी जो वैल्यू है शियर स्ट्रेस की वो 6.18 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी। अब ये वैल्यू देखिए, आपका अलाउएबल जो शियर स्ट्रेस है वुडन बैटन का उससे कंपेयर करना है। अब अलाउएबल शियर स्ट्रेस ऑफ वुडन बैटन 6.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसलिए अब यहाँ देखिए कंपेयर जब आप करेंगे और ये वैल्यू कहाँ से ली गई है ये देख लीजिए एक बार। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, कोड नंबर IS 8831994 टेबल नंबर 3 के हिसाब से जो शियर होती है टिम्बर की ग्रुप बी की 6.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, इसलिए यहाँ 6.4 kg ली गई है। और जब कंपेयर करेंगे तो जो आपने लोड निकाला था उस लोड के रिगार्डिंग जो जनरेट हो रहा था शियर स्ट्रेस, अलाउएबल स्ट्रेस उससे ज़्यादा है। मीन्स आप कह सकते हैं कि जो आपने डिजाइन कैलकुलेशंस की हैं वो वैल्यू जो आपकी अलाउएबल वैल्यू से कम है, इसलिए सेफ है। मीन्स जो आप पैटर्न या फिर जो आप बोर्ड मेकिंग के लिए या कॉलम की डिजाइन के लिए वो बिल्कुल सेफ है। इसलिए आप कह सकते हैं कि 50x75 का जो वुडन बैटन है 200 mm की स्पेसिंग पे प्लाई बोर्ड पे रखते हुए यदि 600 mm की वॉलर सपोर्टिंग कर दें तो कॉलम आपका सेफ है। मीन्स न बैटन कुछ हो रहा है न प्लाई कुछ हो रही है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, बेंडिंग चेक हो गया है, शियर चेक हो गया है, और जो नेक्स्ट बचे हैं ये धीरे धीरे सीरीज में लेके आता रहूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मुझे विदा दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।